हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे फिर से एक नई स्टोरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह का समय था। नीतू रसोई में नाश्ता बना रही थी। उषा हाथ में माला लिए भजन करने बैठी थी, पर उसका मन भजन में नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बहू नीतू नाश्ता बनाने से पहले उससे पूछे कि माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं। वह बहू को ढेर सारे निर्देश दे, पर बहू को सास से क्या लेना देना। वह भला क्यों पूछेगी सास से। उमा ऐसे ही अनगिनत विचारों में खोई रहती है। वह आजकल स्वयं को बहुत उपेक्षित महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि अब परिवार को उसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। परिवार में किसी के पास अब उसके लिए समय नहीं है। उमा के पति मोहन अब रिटायर हो चुके थे। वो दिन भर अखबार वगैरह पढ़ते रहते, टीवी में न्यूज़ देखते रहते या फिर बाहर टहलने चले जाते। बेटा विशु भी अब अपने ऑफिस के कार्य में व्यस्त रहता था। छुट्टी के दिन भी वह या तो किसी काम में व्यस्त रहता या फिर पत्नी और बच्चों को लेकर के घूमने निकल जाता, लेकिन माँ के लिए उसके पास भी टाइम नहीं था। शादी से पहले विशु अपने माँ और पापा को छुट्टी के दिन घूमने लेकर जाया करता था। अब तो उसके पास टाइम ही नहीं है। बहू नीतू वैसे तो घर के कार्य में ही व्यस्त रहती है, पर खाली समय होने पर अपने मायके वालों से या सहेलियों से बतियाती रहती है। पर सास के पास बैठने के लिए उसके पास न तो वक्त था और ना ही इच्छा। नीतू आसपास की औरतों से बतियाती रहती, पर अपनी सास के पास 5 मिनट भी न बैठती। 5 साल का पोता तनु भी अब अपनी कॉपी किताबों, खिलौनों और मोबाइल में गेम खेलने में ही व्यस्त रहता था। स्कूल से आते ही दोस्तों के साथ खेलने चला जाता, घर आते ही पढ़ाई और मोबाइल में व्यस्त रहता। वहाँ भी दादी के पास कम ही आता। उमा अपने परिवार वालों को अपने आसपास देखना चाहती थी। कमरे में बैठे बैठे जब वह ऊबने लगती और बहू के कार्य में हाथ बटाने की कोशिश करती, बहू बड़े प्यार से उन्हें समझाते हुए उनके कमरे तक ले जाती और उन्हें आराम करने की सलाह देती। असफल में वह भी सास की टोटा टोकी से बचकर शांति से अपना काम निपटाना ज़्यादा पसंद करती थी। पति और बेटे बहू उसकी मन स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उमा उदास रहती और मन ही मन घुटती रहती। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। अब सभी उसके लिए चिंतित हो गए। उन्होंने उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, सारे टेस्ट कराए, पर डॉक्टर उसकी बीमारी का असली कारण नहीं पकड़ पा रहे थे। वे इसे बुढ़ापे का असर बता करके तरह तरह की दवाइयाँ लिख देते, पर असल में तो उमा के भीतर जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी थी। वह अंदर ही अंदर अकेलापन महसूस करने लगी थी। एक दिन अचानक उमा का भतीजा विक्की उससे मिलने आया। वह बहुत हंसमुख स्वभाव का था। उमा को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह उसकी हंसी मजाक कर से उमा का मन हल्का हो जाता। उससे उमा से कहा कि उसको जब भी टाइम मिलेगा तब वह उसने ज़रूर मिलने आया करेगा। अब जब भी समय मिलता विक्की बुआ जी से मिलने आ जाया करता। उमा उससे बात कर बहुत हल्का महसूस करती थी। अब वह विक्की के आने का बेसब्री से इंतजार करती रहती। वह धीरे धीरे खुश रहने लगी थी और उसकी तबीयत में सुधार होने लगा था। परिवार के सदस्यों को भी अब बीमारी का असली कारण समझ आ गया था। बेटे विशु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि अपनी माँ के अकेलेपन की व्यथा पर क्यों ध्यान नहीं दिया, जिस माँ ने उसे पालने पोसने और बड़ा करने में अपने दिन रात एक कर दिया। उसने कैसे उन्हें उपेक्षित छोड़ दिया। बुढ़ापे में अकेलापन कितना कष्ट देता है, इसका अंदाज़ा संतान को तभी होता है जब वो उनकी अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।